ये हमारे पास रिसीवर इन कैनाल हेयरिंग एड है जिसको हम RIC बोलते हैं। इसमें आगे एक रिसीवर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि राइट और लेफ्ट का पता हम यहाँ पे आपको एक मार्क लगा के देते हैं जो कि राइट का हमेशा रेड होगा। और उसके अलावा जब आप अपना ये देखते हो रिसीवर, तो जो रेड वाला रिसीवर है वो हमेशा राइट का होगा, ब्लू हमेशा लेफ्ट का होगा। जिस तरफ का हेयरिंग एड है उसी तरफ लगाना है, इसको टर्न नहीं करना। अगर आप इसको फोर्स करोगे, टर्न करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ये डेलिकेट है। अगर आप इसको प्रॉपर लगाते हो, खींचते नहीं हो, तो ये हेयरिंग एड कभी भी डैमेज या ये जो रिसीवर है ये डैमेज नहीं होता। अब इसमें जो सेल होता है, ये सेल है। आपने जब भी नया सेल निकालना है तो ये जो स्टिकर को फेंकना नहीं है, स्टिकर को आप इस पे लगा लीजिए। और जब आपने लगाना है तो आपने ये जो कंपार्टमेंट खोला है तो इस पे प्रेशर से नहीं सेल डालना है, आप फिंगर रख लीजिए। और ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। जो पॉजिटिव या फ्लैट साइड है वो हमेशा आपकी ऊपर आएगी और दूसरी नीचे। और इसको ध्यान से आपने बंद कर देना है। अगर बंद करते टाइम फोर्स लग रहा है, बंद नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपने या तो सेल उल्टा डाल दिया या प्रॉपर नहीं डाला है। फोर्स करोगे तो कंपार्टमेंट टूट जाएगा, तो ये ध्यान से लगाना है आपने। और जब ऑफ करनी है, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। वंस वीक आपने इसको ड्राई किट में रखना है। सेल अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो ये आपको मैग्नेट दिया है, इससे सेल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपने हफ्ते में एक बार बिना सेल के मॉइस्चर को खत्म करने के लिए इस बॉक्स में रखना है, बट मेक श्योर सेल नहीं रखना है आपने इसमें, ठीक है। और रात को रख के सुबह निकाल लेना है। पानी नहीं लगना चाहिए, ऑयल नहीं लगना चाहिए। कभी पानी और ऑयल चला जाए इसमें तो आप सेल को फेंक दीजिए, वो सेल नहीं यूज करना। और इसको खोल के 2 दिन या 1 दिन के लिए आपने ड्राई किट में रखना है। और फिर आपने इसको निकाल के नया सेल डाल के ऑन करना है। ऑन हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आपने हमारे पास लेके आना है, राइट। दिस इज द केयर एंड मेंटेनेंस। जितनी बार कान से निकालना है, आपको क्लॉथ दिया हुआ है, आपने इसको साफ रखना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे कान में वैक्स नहीं है, लेकिन हल्का सा स्टिकी वैक्स होता है, तो वो धीरे धीरे जम जाता है और रिसीवर तक जाता है, रिसीवर को भी डैमेज करता है। अगर आप रोज दिन में चाहे 2 बार निकालो, 1 बार इसको साफ कर लेंगे, हेयरिंग एड भी पोंछ लेंगे। ज्यादा है तो आपको ब्रश साथ में दिया है, नहीं तो आप एक टूथ ब्रश क्लीन रख के इसको साफ रखेंगे तो ये नहीं कभी भी नहीं टूटेगा। और तार को खींचना नहीं है, टर्न नहीं करना है, ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ हो, ठीक है। और ये जो जैसे मैंने बताया, ये ड्राई किट जो है इसकी लाइफ 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होती। 3 मंथ्स के बाद आपने नई लेनी है। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस का आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।